आज जब इस मंच पर आप लोगों के बीच मौजूद हूं, ये बातें आपके साथ साझा करने का सिर्फ एकमात्र मकसद, एकमात्र उद्देश्य है कि आज विश्व के बाजार भारत के लिए खुल रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एन नंबर्स ऑफ एफटीएज हम लोगों ने अलग अलग देशों के साथ किए हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट टॉक अबाउट मदर्स ऑफ ऑल डील जिसे कहा जा रहा है, ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमने एफटीए किया, जिसमें एक साथ लगभग 27 देश उसमें आ रहे हैं। ऐसे में जब वैश्विक बाजार आपके लिए खुल रहे हैं तो जरूरी है एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें और इस अपॉर्चुनिटी का हम लोग लाभ उठाएं। पर अगेन ये लाभ हम लोग तब उठा पाएंगे जब अपने देश में इन सारे फॉल्स नैरेटिव्स को काउंटर करते हुए हम लोग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुणवत्ता की ओर होगा। One thing that all of us together needs to understand and realize that there cannot be any compromise with the quality. ये हम सबको सुनिश्चित करना होगा। हम लोग जब रेगुलेशंस निर्माण करते हैं, जब हम लोग नीति लेकर आते हैं रेगुलेशंस को, तो कई बार इंडस्ट्री की तरफ से एक रिएक्शन देखने को मिलता है कि हम लोग उनके बिजनेस को कठिन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। कतई नहीं, बल्कि हम लोग उस फिल्ट्रेशन को लेकर आ रहे हैं, जहां पे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो छन कर फिल्टर होकर ऊपर आएगा। और वो लोग जो संभवतः छोटे मुनाफे के लिए गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करते हैं, मिलावट करते हैं, वो उस व्यवस्था में छन कर पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आपके पास वो विकल्प होगा कि वैश्विक बाजारों के साथ आप कंपीट कर सके। इसीलिए इन रेगुलेशंस का निर्माण किया जाता है। इन रेगुलेशंस को समय समय पर हम लोग और ज्यादा सशक्त करने का हम लोग काम करते हैं। और यह आग्रह आज यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स के, इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबसे मैं ये आग्रह करूंगा, एक बार के लिए भले मुनाफा 2 रुपए कम क्यों ना हो, पर हम लोग क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। इंडियन स्टैंडर्ड्स इवेंचुअली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के तौर पर रिकॉग्नाइज हों, ये हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। ये बातें एम्बेरस करती हैं हम लोग को कि जब किसी पोर्ट पर, कहीं पर, किसी देश में हमारे सामान को एंटर करने से रोक दिया जाता है और आधार बनाया जाता है क्वालिटी को। ये हमारे देश को भी एक गलत छवि में दर्शाता है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी एज गवर्नमेंट वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद ऑल द बॉटलनेक्स, ऑल द चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं। पर बदले में बस अपेक्षा इतनी हम रखते हैं, उम्मीद इतनी हम रखते हैं कि जो भी आपका उत्पादन हो, जिस भी सेक्टर से आप जुड़े हो, वो टेक्सटाइल हो, वो फूड से जुड़ा हुआ जो भी सेक्टर हो, उसमें गुणवत्ता के साथ हम लोग कतई कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। आज भी अगर हम लोग बदलते समय के साथ नहीं बदलेंगे, क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे, वही चीज जो दशकों पहले थी आज भी अगर वो वैसी की वैसी ही रहेगी, तो हम लोग मार्केट में ग्लोबली हम लोग नहीं कंपीट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल्हापुरी चप्पलें फेमस रही हैं, देश भर में फेमस रही हैं, और वो ऐसे समय में फेमस रही हैं जब ये सोशल मीडिया ये सब नहीं होता था। क्यों रही? क्योंकि वो एक अपनी अलग पहचान के साथ आती थी। मैं खुद कुर्ता पहनने वालों में से हूं, मुझे पसंद आती। बट क्या क्वालिटी हम लोग इंप्रूव कर पाए उसकी? क्या आज हम लोग वैश्विक बाजारों में कोल्हापुरी चप्पल हमारी उसी हिसाब से जाए? क्या उस दिशा में हम लोग बढ़ पाए हैं? हमारे भारतीय खाद्य पदार्थ इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट कर पाए, वो तभी संभव होगा जब हम लोग 100% मेक श्योर करेंगे कि गुणवत्ता से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। और ये बहुत बड़ी ताकत हमारे पास है आज, जहां एक तरफ हमारी आबादी हमारी ताकत है, एंड इज द रीजन व्हाई जब वैश्विक बाजार हमारे लिए खोल रहे हैं तो वैश्विक बाजार इंडिया आने के लिए भी आतुर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया को एक बड़े बाजार के तौर पर देखा जाता है। विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, वी आर ह्यूज, वी आर मैसिव। बट ये हमारी ताकत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग को एक अलग पहचान दे सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारी बड़ी आबादी की वजह से,
वो शायद ही कोई और देश दे पाएगा। तो ऐसे में हमारे पास हर वो कारण है कि हम लोग विश्व के बड़े बड़े देशों में अपनी पहचान बना सकते हैं। और क्योंकि मैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं मानता हूं कि ये एक माध्यम है जिसके थ्रू एक सॉफ्ट पावर के तौर पर वी कैन पेनिट्रेट हर वैश्विक बाजार में हम लोग अपनी पहचान मजबूत कर सकते हैं। देश के दुनिया के बड़े से बड़े सुपरमार्केट में जब भारतीय खाद्य पदार्थ वहां पर मौजूद होंगे तो एज इंडियंस हमें भी गर्व होगा। और इंडियन डायस्पोरा एक ऐसा डायस्पोरा है जो कि हर एक जगह मौजूद है, बड़ी ताकत में मौजूद है। बट हम लोग को इस बात को भी समझना होगा कि दुनिया को क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों को चीजों को तैयार करना होगा। मैं किसी देश का उदाहरण नहीं दे रहा, बट कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी चीजों को इतना इंडियनाइज कर दिया है यहां पर आकर, हमारे टेस्ट के हिसाब से, हमारी पसंद के हिसाब से। हम लोगों को भी R&D करना होगा, समझना होगा कि बाजारों को क्या चाहिए। उसके लिए हम लोग को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कस्टमाइज करना होगा, हमारे किसानों को हम लोग को तैयार करना होगा कि हमें ये चीजें चाहिए। तो जब तक कंप्लीट बैकवर्ड लिंकेज हम लोग नहीं करेंगे, फॉरवर्ड ग्लोबली हम लोग जो बढ़ने की सोच हम लोग रखते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आज जब मैं यहाँ आप लोग के बीच मौजूद हूं और हम लोग इतनी पॉजिटिव नोट पर जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, तो आग्रह बस आप सबके साथ मैं इतना करूंगा, हम लोग एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सरकार पूरी तरीके से तैयार है इंडस्ट्री का हाथ पकड़कर इंडस्ट्री को आगे लेकर जाने के लिए। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर हूं, अगर आप लोग नहीं हैं, अगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। ये मिनिस्ट्री ही नहीं रहेगी अगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग नहीं है। तो ऐसे में आपकी सहूलियतों के लिए आई वॉन्ट टू बी एंड आई एम एंड आई विल मेक श्योर दैट आई बिकम दैट ब्रिज टू कनेक्ट द इंडस्ट्री विद द गवर्नमेंट। आपको जो पॉलिसीज चाहिए, जैसी चाहिए, वो आपके लिए तैयार की जाएंगी ताकि आपको डोमेस्टिक कोई चैलेंजेस आपको फेस ना करना पड़े। ईज ऑफ बिजनेस पे निरंतरता में मेरी सरकार ने काम किया। जब हम लोग रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आज भी मेरे प्रधानमंत्री बुलाकर मुझे बोलते हैं कि और रिफॉर्म्स लेकर आइए। क्या ऐसी चीजें हैं जो फालतू की हैं, सोचिए, बैठिए, मंथन कीजिए, उसको सरल कीजिए। जो चीजें दशकों से चली आ रही हैं, लंबे लंबे फॉर्म्स बनना, फालतू के क्वेश्चंस उसमें डाले रखना जिसकी जरूरत नहीं है, तमाम उन चीजों को हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं। ईज ऑफ बिजनेस आपको देने के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग हमारे देश के हर एक नागरिक को मिले, उस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। और ये तमाम चीजें हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वैश्विक तौर पर हम लोग एक अपनी मजबूत पहचान बना सके। मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, उनका सपना है कि इवेंचुअली भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। और ये क्षमता है हम में, ये ताकत है हम में। आज हमारे पास वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है, जहां हम लोग अपने आप को दुनिया के सामने ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। बट वो संभव तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलें, जहां इंडस्ट्री ये विश्वास दिलाए कि आप मेरा कोई भी सामान आंख मूंद कर ले जाइए, उसमें आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में एक चीज 19-20 आपको नहीं मिलेगी। क्वालिटी में 0% कॉम्प्रोमाइज है। हमारा हर एक उत्पादन सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम टाइप का आपको मिलेगा। ये विश्वास इंडस्ट्री को देना होगा और तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं, मेरा सपना है और ये हम लोग कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि दुनिया का कोई डाइनिंग टेबल ऐसा ना रहे जहां पे कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ ना हो। और ये संभव है। हम लोग तो प्रसंस्करण से तब से जुड़े हुए हैं जब प्रसंस्करण चर्चा में भी नहीं होता था। हमारी नानी दादी तब से फूड प्रोसेसिंग कर रही हैं जब प्रोसेसिंग कोई एक कंसेप्ट है ये पता भी नहीं होता था। घर पे दही जमाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये हम सब ने बचपन से घर पे देखा है। तो ऐसे में हम उस संस्कृति से ही आते हैं बाय डिफॉल्ट। वो क्षमता है हम लोगों में कि हम लोग ग्लोबली इस व्यवस्था को हम लोग आगे लेकर जा सके।
और उसके लिए मेरी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और हम लोगों ने एक स्टेबिलिटी के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ इस बार का बजट आया। ऑफ कोर्स विपक्ष है भाई, विपक्ष का काम है, उन्होंने कई हम लोग के ऊपर सवाल उठाए कि क्या था विपक्ष का बजट में, क्या नहीं था। पर अगर आप इस बजट को देखेंगे तो ये बजट अगले 25 साल के विजन को मद्देनजर रखते हुए, अगले 5 साल की प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए 1 साल के बजट के साथ इसको प्रस्तुत किया गया, जहां पे दूरदर्शिता है कि अगले 25 साल में हम लोग देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं। और ये कंटिन्यूटी, ये स्टेबिलिटी हम लोग की एक बहुत बड़ी ताकत है। आज जब देश में 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत किया, ये अपने में एक इतिहास है, एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। इससे पहले संभवतः किसी और ने इतनी बार बजट पेश किया होगा, बट उस दौरान कितने प्रधानमंत्री बदले हैं। ये आज की तारीख में हम लोग की ताकत है और इस ताकत को दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। नहीं तो दशकों से लंबित पड़े हुए एफटीएस पहले क्यों नहीं हो गए? आज वो इसीलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर ये विश्वास भारत जता पाया है कि एक स्थिरता है हमारे देश में। आज ग्लोबल इतने चैलेंजेस होने के बाद भारत अगर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो कहीं तो हम लोग सही जा रहे हैं ना। और इस विश्वास को हम ही लोगों को अपने ऊपर रखना होगा। अगर हम खुद पे ही शंका करेंगे, खुद पे ही अगर हम लोग डाउट करेंगे तो दुनिया बैठी है आपको खाने के लिए। ऐसे में देश पर विश्वास करते हुए, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करते हुए, दुनिया अलग अलग तरीके के भ्रम फैलाए जाते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर दिया जाएगा, किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। प्रभु, हम लोगों को भी चुनाव में जाना है। अभी 3-3.25 साल के बाद पुनः हम लोग की जवाबदेही को तय किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, और समय समय पर राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। वी आर आंसरेबल। कतई मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हितों के खिलाफ जाए। बट ये विश्वास हमें अपने ऊपर भी रखना होगा। ताज्जुब मुझे तब होता है जब विदेश के किसी ट्वीट पे हम लोग ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और अपने प्रधानमंत्री, अपने मंत्रियों के कहे पर हम लोग को भरोसा नहीं होता। ये गलत है। खुद पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी कभी हम पर विश्वास नहीं करेगी। और आज हम लोग एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को अगर आज हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, आज ये इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जहां पे देश में, जहां पे ग्लोबली कई ऐसे देश हैं जो अब बुजुर्ग देश की श्रेणी में आते हैं, पर मेरा भारत एक युवा देश है। एक तरफ जहां हम लोग की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वहीं युवा देश होना, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हम लोगों को बहुत आगे लेकर जाने की क्षमता रखता है। बट ये तभी संभव होगा जब हम अपनी सारी एनर्जी एक सकारात्मक सोच की दिशा में आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को हम लोग टैकल करेंगे। और चैलेंजेस आए, हाल फिलहाल में जिस तरीके से एक देश ने टैरिफ लगाकर चैलेंजेस दिए, बट उसको भी कितने संयम के साथ, धैर्य के साथ उस समय को भी हम लोगों ने गुजारा और पुनः स्थिति हम लोग के अनुकूल हुई। तो समय समय पर रूप बदल के ये चैलेंजेस हम सबके सामने आते रहेंगे। बट जैसा मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना होगा। एवरी चैलेंज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। सो रादर देन सिटिंग एंड क्राइंग ओवर द चैलेंजेस कि ये क्यों हुआ, हम लोग को उस अपॉर्चुनिटी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। आज मैं पुनः नेटवर्क 18 का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके बीच आकर अपनी बातों को रखने का। और इस मंच से जाने से पहले मैं पुनः ये विश्वास आप सबको दिलाकर जाना चाहता हूं, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी इंडस्ट्री चैम्बर्स एसोसिएशन, जितने भी महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं, पुनः मैं ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि देश आगे बढ़ेगा तो मेरा सरकार की सोच को सम्मान मिलेगा। कतई हम लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हित में ना हो। इंडस्ट्री बढ़े, मेरे देश के किसान आगे बढ़े, मेरे देश के युवा आगे बढ़े, मेरे देश की महिला, जो देश की नहीं दुनिया की आबादी हैं, उनका समावेश करते हुए
उनको साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। इस सोच के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। यकीन मानिए, समय समय पर जब जब आप जो जो समस्याएं लेकर आएंगे, मेरी सरकार धैर्य से उसका समाधान करने का काम करेगी। जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न था। आई कांट थैंक माय प्राइम मिनिस्टर इनफ, आई कांट थैंक फाइनेंस मिनिस्टर इनफ। और उसमें जीएसटी में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लोगों की सबसे ज्यादा चिंताएं होती थी, और सबसे ज्यादा अगर राहत किसी को मिली है तो वो इसी सेक्टर को मिली है। ऐसे में समय समय पर जितनी समस्याएं आप सबकी हैं, उसका समाधान करने के लिए मेरी सरकार मौजूद है। मैं पुनः बोलूंगा कि मैं वो ब्रिज बनना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं को सरकार तक लेकर जाऊं और उसका समाधान आपको ढूंढ कर दूं। ये विश्वास हमेशा मुझ पर, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर रखिएगा। इवेंचुअली हम सबको मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को एक विकसित देश सौंप कर जाना है। उसके लिए हमें आज से ही मिलकर काम करना होगा, इस उम्मीद के साथ कि सरकार को इंडस्ट्री का आप सबका पूरा साथ मिलेगा। आप सब ने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपनी बातों को रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।